स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल एच डी पर। चलिए दोस्तों, आज का पेपर है 14 फरवरी 2019 का। ये आपका शिफ्ट दिया हुआ है। ये शिफ्ट आपका दिया हुआ है, सुबह फर्स्ट शिफ्ट है। और आज क्लास है बच्चों जीके जीएस। ठीक है बच्चों, ये आपकी सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं। जो भी भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहें। अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है बच्चों, सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे दूसरा बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? यहाँ सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादा अधिकतर जेडी में प्रीवियस ईयर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय। तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे तीसरा बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो आप बताएंगे फारसी आपकी नहीं है। ठीक है बच्चों, फारसी आपकी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। सेकेंड वाला थोड़ी सॉरी दोस्तों, एक बार थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ता अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये आपका 2018 क्या दिया 18 का है। कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए तक बढ़ा दिया है? पुराना है बच्चों ये 105 प्रति क्विंटल। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आप बताएंगे साधारण नमक को। सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, जो भी बच्चे दूसरा बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये आपकी सीरीज चल रही है 2019 की। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आप बताएंगे साहित्य के लिए। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, आराम से पढ़िएगा। मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑनलाइन यानी अनाफाइम में, ये दोस्तों अनाफाइम लिखा हुआ है, अमेरिका के अनाफाइम में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाफाइम में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप बताएंगे भारोत्तोलक प्रतियोगिता, विश्व वेट लिफ्टिंग। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूहीकरण का हिस्सा नहीं है? तो बताएंगे केन्या नहीं है आपका। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे चौथा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, शुद्ध आंदोलन के संस्थापक थे? तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध आंदोलन के संस्थापक थे। पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आप बताएंगे गोल्ड कोस्ट में। सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में दोस्तों आपको ज़्यादा प्रश्न कराने हैं। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे विजयपुर में। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं?
पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे हिंदुस्तानी। सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखते हैं, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो आप बताएंगे संवहन के कारण से होती है। सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो आप बताएंगे पेट की परत की रक्षा करना। पेट की परत की रक्षा करना पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखते हैं, मरणम, मिट्टी में पानी की अंतः स्रवण यानी कि परकोलेशन दर सबसे कम है। ये आपका मरणम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, रोक के पढ़िएगा। अगला देखते हैं, बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे चालू जमा। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला चालू जमा बोलेंगे उसका। रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो आप बताएंगे 1992, 1992 में आयोजित की गई थी। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन निर्माण शैली को दर्शाता है? तो आप बताएंगे हम्फी। थ्री वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम्फी आप लोग बताएंगे। चलिए अगला, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो बताएंगे वित्तीय नहीं है बच्चों। सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो आप बताएंगे धम्मा महामत्ता। धम्मा महामत्ता पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट आपका बचा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताएंगे केरल। केरल आप लोग बताएंगे। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? 86वें। तो बताएंगे 21 का ए। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? तो बताएंगे 21 का ए। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।